बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मीठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हम की भाषा से देखें तो परमधाम से आई सूरता अपने आप इंद्रावती आत्मा स्वयं को बोल रही है कि हे बैल, और कि घनु दोहिलु छे बहुत दुखदाई है क्या, कीदा भोग वेरे। सब संसार के सभी प्रकार के जीवों को, सभी प्रकार के इच्छुक साधक साधिकाओं को, सभी समाज के सदस्यों को एक उपदेश उन्होंने कहा कि कीदा भोगवे रे दोहेलू छे। किया हुआ कर्म का फल भोगना दुखदाई है। किया हुआ कर्म का फल भोगना दुखदाई है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है अपनी सुक्ति में, भोजन बना के खाना तो आसान है, लेकिन बर्तन साफ करना कठिन। सिंपल ढंग में उन्होंने कहा, भोजन बनाने के खाने में तो मजा आता है, लेकिन बर्तन साफ करने में, घर में देखना, तू कढ़ाई साफ कर, नहीं मैं कढ़ाई नहीं करूंगी, वो कर तो और कोई नहीं साफ करता है। वो साफ करने में बर्तन थोड़ा उसका हैंडल ना हो, ऐसा वाला चूज करते हैं क्योंकि अपने वश में है। लेकिन अपने कर्म बिगड़ गया ना, भोगने में चॉइस नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। विशाल रूप में जब आप देखेंगे ना, तो गुरु जी की तो बात सिंपल उदाहरण देकर के समझाए हैं, लेकिन जीव का गहनो कर्मनो गति, ये कर्म अभी कर्म करते समय ध्यान नहीं दिया गया तो घनु दोहेलु छे, किया हुआ कर्म का जो फल भोगना बहुत मुश्किल है। आज जो भी हम देश की परिस्थिति देख रहे हैं, कर्म फल तो भोग रहे हैं। तो घनु दोहेलु छे तो क्या करे अब। तो महामती प्राणनाथ जी अपने ही अंतरात्मा से पूछते हैं कि जीव का कर्म तो बेचारा स्वप्निक जीव है, और उसमें भी स्वप्निक ब्रह्मांड है, लक्ष्य भी स्वप्निक है, और जागने के बाद उनका कर्म तो ऐसे भी नाश हो जाता है। लेकिन सृष्टि में 3 सृष्टि है, ब्रह्म ईश्वरी जीव, और तारतम्य कॉन्सेप्ट में ये जो संसार बना है ना, ब्रह्म सृष्टि के लिए बना है। ब्रह्म आत्माओं ने जैसे अक्षर ब्रह्म को देखा, प्रश्न आया ये कौन सा पुरुष है। अक्षरातीत परब्रह्म जैसा ही दिखता है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने कहा वो मेरा ही मन स्वरूप है। क्या करता है, ये बनाने मिटाने वाला ये संसार बनाता है। बनाने मिटाने वाला कैसा होता है, बस यहीं से ब्रह्म आत्माओं के अंदर कर्म घुस गया है। ये कौन है, तो अब उसके कारण ब्रह्मात्माओं को खेल में आना पड़ा। इसी को बोलते हैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। अपनी आपा बीती वहाँ है। हालांकि जब इसको महाकारण से देखते हैं तो ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। वो तो राज्य ने उत्पन्न करवा दी है, लेकिन राज्य ने उत्पन्न ये विचार उत्पन्न करवाने में
राज्य अपना प्रेम और पातशाही को ब्रह्मात्माओं के अंदर वो शिक्षा देना चाहते हैं। उनका जो अच्छा उद्देश्य है, इसीलिए उनको ये विचार कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और राज्य ने खाली कर्म में डाले ही नहीं, कर्म से निकालने के लिए सदगुरु बन के आए भी हैं और अपने एकदम दिल की बातें, दिल की भाव जो है वो तारतम्य ग्रंथ में रखे भी हैं। और तारतम्य ग्रंथ को, तारतम्य मंत्र, तारतम्य ज्ञान के माध्यम से जाति स्मरण भी करवाए। माता पिता ने अपने लड़का को, अपने बच्चा को पैदा ही नहीं किया है, अपना पूरा पूरा कर्तव्य निभाया है। कैसे? सुस्वस्थ बना दिया, शिक्षा दी, सब कुछ व्यवस्था कर दिया। अब वो पीछे जा कर के अपना कर्म बिगाड़ता है और वो जेल जाता है, उसमें माँ बाप का क्या दोष? इस जगह में जागृत आत्मा को सोचना ही पड़ेगा। इसलिए खाली परमात्मा को दोष देना नहीं। आज के परिवार माँ बाप को दोष देते हैं, अब अभिभावक को दोष देते हैं। महामती ने कहा न करे भजन, दोष देवे साईं को। भजन करना तो नहीं और परमात्मा को दोष देना बहुत अच्छी तरह से आता है। एक लड़का कहीं कमाने के बहाने में बाहर गया और फोन करता है माँ को, माँ मेरा गर्दन पता नहीं क्या हुआ, टेढ़ा हो गया है। माँ ने फोन में बताया, बेटा मैंने तो सीधा ही जन्म दिया था, अब कहाँ कहाँ जाकर टेढ़ा करते हो, इसकी जिम्मेदारी मैं ही नहीं। लड़का कहाँ कहाँ जाकर डंडा खाता है, क्या क्या टेढ़ा करके आता है, तो थोड़ी नहीं माँ जिम्मेदारी होती। माँ ने तो अपना फर्ज निभाई थी, परमात्मा ने अपने फर्ज पूरी तरह निभाए। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अब तो 84 में पार करवा के मनुष्य में ले आया और मनुष्य के लिए चॉइस छोड़ दिया कि अब तुम मनुष्य रूपी दरवाजा से अंदर भी देख सकते हो, बाहर भी देख सकते हो। अर्थात मनुष्य चेतना में आने के बाद मनुष्य अपने कर्म से दानव भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। अब चॉइस अपने हाथ में। तो इसीलिए वेदो नित्यम अधीयताम, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए मनुष्य को और अपने कर्म को निखारते जाना चाहिए। इसीलिए धोड़ीरा घनु दोहेलू छे रे कीदा भोगवे, किया हुआ कर्म का भोगना बहुत दुखदाई है। अब महामती प्राण जी कहते हैं, सदगुरु ने या परमात्मा ने मुझे तो एक जिम्मेदारी दिया हुआ है। अब ये जिम्मेदारी मैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, मुझे भोगना कठिन हो रहा है, मेरा कहना ये भी नहीं है, मुझे तो बहुत सरल हो रहा है। क्यों? मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा में खरा उतरने के लिए कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अपने अंदर कहीं हतोत्साह न हो जाए। पदमुक्ता बांधे धरती का गुण है। और उन्होंने तो अपने ऊपर घटा करके समाज में आगे बढ़ने वालों के लिए संदेश दे रहे हैं कि तारे कांधे चांदी रे। उस बैल को एक रूपक बना करके बता रहे हैं कि बैल का ना जब वो हल हो चाहे गाड़ी हो, जब वो खींचता है ना तो जुआ के कानों से कंधे में ना घाव पड़ जाता है। तो वो घाव दुखड़ा सहेरे। तो पहला तो घाव नहीं है, खींच रहा है, लेकिन होता क्या है, घाव हो गया करके बैल वाला थोड़ी ना उसको छोड़ देता है। और सुबह सुबह जब हम गांव में खेती करते थे तो बैल के कंधे में घाव होता था, तो सुबह पहला जुआ लगाने से पहले उसको कंधे में घी लगा करके पूरा मैसेज करना पड़ेगा, उसको मसाज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको नरम बना देना पड़ेगा। बैल बेचारा बोल नहीं सकता,
अब बेचारा नरम बना करके जुआ लगा करके, वो तो एक प्रणामी संस्कार था, इसीलिए थोड़ा बैल के दुख की भाषा समझते थे जी। प्रणामी संस्कार में था, इसीलिए पशुओं का भाषा समझने का अंकुर सदगुरु से कृपा हुई थी। जिसको उसको गिरेगा तो साला एक साथ चला जाएगा करके, ऐसे निर्दयी के सामने थोड़ी ना लगा देगा तेल, लगा जो आप ठोक पीछे से तो उस समय बैल का क्या क्या दशा होती है। ऐसे ही अपने आप को इंद्रावती आत्मा, अब खेल में आना जो भी है और आकर के तुमने अच्छा कर्म किया, जो भी सदगुरु महाराज ने नाक में रस्सी तो बांध दिया ना, प्रेम की रस्सी तो बांध दिया ना, और इसीलिए अब तेरे को पढ़ाए बढ़ाए हैं, सारा शिक्षा दी, सब कुछ बताया, कार्य कारण, तेरे को एजुकेटेड बनना है। अब ऊपर से हुकुम के लाठी देंगे, हाँ अब हुकुम का लाठी सहन करना ही पड़ेगा। हाँ। किसने तेरे को विश्वासी बनने को बताया? क्यों तेरे को विश्वासी बनना पड़ा? अविश्वास का फल भोग। हाँ। तो विश्वासी न बनो तो क्या, पापी बनोगे तो और नरक में जाना पड़ेगा। हाँ। तो गुरु मंगलदास जी इसी ने मैंने बोला ना, अब ओखली में सिर चला गया, ओखली में सिर रखोगे तो अब मुसल ऊपर से पड़ेगा। अरे भाई अग्नि में जल नहीं है, अग्नि में जल नहीं है तो फिर ये घास घूस के अग्नि में क्यों जल रहे हैं? एकदम शाल के लकड़ी में जले ना, उसी को गरम लेना है। अग्नि का भी तो लकड़ी का क्वालिटी अनुसार का राप होता है, उसका ताप होता है, समझे? दुख उठाना ही है तो फिर सारी संसार व्यवहार का दुख क्यों उठाए? राष्ट्र के दुख उठाएं, विश्व के दुख उठाएं, दुख उठाना ही। तो आज बेचारे सारे देश में जो दुख आ रहा है तो समाज सेवी लोग अपने अपने ज्ञान को खतरा में रख करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो कितने बड़ी, कितने ज्वाला में ऐसे गर्मी, कैसी कौन सी गर्मी है, कैसा ताप, अपना शरीर को भी ख्याल रखे बिना परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबको घर के अंदर भेज रहे हैं। और हम आज मैं देख रहा था एक वो बेचारा रिपोर्टर जा करके बोलता है हाथ जोड़ करके, आपको कोरोना पता है? हाँ पता है, एक वायरस है, सरकार ने क्या बोला है पता है? हाँ लॉकडाउन किया है। तो फिर आप यहाँ क्यों? भूख लगती है तो खाने के लिए नहीं आऊं? मतलब इतना गुस्सा से बोल रहा है। और फिर बोल ठीक है तो राशन ले लिया? हाँ ले लिया। तो फिर घर नहीं जाना है? नहीं थोड़ी देर देखना है। वो रिपोर्टर इतना दुखी होकर होता, ऐसे तो लोग हैं अब। और एक मीटर की दूरी बोला है ना? हाँ आप लोगों को एक मीटर है आसपास में। मैं तो पहले अकेला बैठा, ये कहाँ से आके बैठा तो मैं क्या करूं बोलता है, और दोनों में झगड़ा। सिंपल बात है, लेकिन परमात्मा कृपा करें, देश विदेश से आज यही नक्शा दिखाई दे रहा है कि इतने व्यवस्थित देश में भी इतने लाशें पड़े हुए हैं। तो हमारा देश में तो मनुष्य का मानसिकता को देखते हुए शायद परमात्मा का पहले देखिए अवतार यहीं हो रहा था, शायद इधर ही होगा और उपाय कोई नहीं। एक जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं तो देश कहाँ जाएगा? हैं? आज सबकी परीक्षा हो रही है बा, हैं? तो
ये प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के अलग अलग निकाय के जिम्मेदारी संघ संस्थाएं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबके लीडरों को जो है महामती प्राण ने जो संबोधन कर रहे हैं कि देखिए तारे कांधे चांदी रे, आपके गर्दन में घाव हो चुका है, अर्थात आपके दिल में छिया छिया हो चुका है और अब लगता है कि आपके भी अंदर में दुख सहने की ताकत नहीं हो रहा होगा। लेकिन महामती प्राण जी कहते हैं कि आप पीछे मत हटना, आपको अपनी जिम्मेदारी को खींचते रहिएगा, क्योंकि परमात्मा के हुक्म आदेश आपके ऊपर है। तो उस हुक्म को उठाने के लिए आप अंदर से प्रार्थना करिए, परमात्मा को याद करिए और आप अपने कर्तव्य निभाने के लिए अपने एक पूरा विवेचन लेकर के आप एक ढाल की तरह आप रहिएगा। परमात्मा आपके थ्रू काम करना चाहते हैं, परमात्मा आपके थ्रू काम करना चाहते हैं, ऐसे विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। मुझे पता है, प्राण जी कहते, मुझे पता है कि आपके हृदय उन लोगों की जो है कटु वचन से आपका हृदय छिया हुआ है, मुझे मालूम है, लेकिन दुख को सहन करते हुए भी आप अपने कर्तव्य को करते रहिए। ऐसे प्राण जी का संदेश कहते हैं, धोरीरा जाय रे उझाणी, हे बैल जाय रे उझाणी। उझाणी बहुत ऊंचाई तक जाना है और पार करना है, क्योंकि चक्का बालू में और कीचड़ में धंसा हुआ है, यहां से निकालना है। आज देश की ये स्थिति, एक तो आर्थिक संकट अब ऐसे ही आएगा, आर्थिक संकट शुरू हो जाएगा और बहुत सारे परिस्थितियां, पक्षी पशु भूख से रोग से अब ये ऐसा सामने में दिखता है। इसीलिए सबको हिम्मत लेकर के अभी जो है ना अपना कर्तव्य है, जिम्मेदारी इतनी ही है कि अभी का सबसे देशवासी से जहां जहां अपने अपने निगाह में आप बताते जाइए, अभी इतनी सेवा सरकार मांग रही है और सरकार की इतनी प्रार्थना है सभी देश की कि घर से बाहर न निकले, इतनी सेवा मांग रहे हैं। और ये जो संक्रमण का जो चैनल है उसे चेन को कट ऑफ करना, इतना ही देश की आग्रह है। और उसमें अपने को क्या है, घर में बैठना है और परमात्मा ने 5000 पहले से ही वेद शास्त्र उपनिषद दिए हुए हैं, संत वाणी दिए हैं, उसको पढ़ें और योग करें, साधना करें, जप करें। तो बोल रहे, गारंटी के साथ बोल रहे, आप घर से नहीं निकलोगे, 4-5 बार हाथ धोओगे और गर्म पानी आप सेवन करो तो आधा पेट। भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास रहे, जंगल में रहे, और हमको 21 दिन 1 महीना घर में रहना इतना मुश्किल और महसूस हो रहा है। तो देशवासी शुभ चिंतक लोग बहुत पीड़ित हैं और जो नेग्लिजेंसी करते हैं। एक बोल रहा था उसको तो जाने दिया, तो पुलिस को चिल्लाता है, अरे वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसका हॉस्पिटल जाने का काम है, वो नर्स है, स्टाफ है, वो अपना कार्ड लेके जा रहा है। मैं तो ऐसी भी बीमारी है, मरना ही है, तो मुझे क्यों रोकते हैं, बोलते हैं। अरे भाई ये बीमार तो अकेला नहीं मरेगा, तो 50 को मारेगा। अब क्या बोलोगे? इतनी सी सेवा है आज समाज, सरकार भिक्षा मांग रही है, इतनी सेवा मांग रही है कि बस आप घर में रहिए, इतना ही मांग रहे हैं। महामती प्राण जी कहते हैं, उन आगेवानों को दया रे बिना रे, लोग डॉक्टर के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। तो आज जनता निर्दयी हो चुका है सरकार के ऊपर। दया रे बिना रे, बैठा मार अड़ी पड़ावे, जैसे बैल को पीछे तरफ गाड़ीवान बैठता है, वो पीछे से मारता है ना,
ऐसे ही डंडा पड़ रहा है। एट द सेम टाइम महामती प्राणनाथ जी अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए, हाँ मैं शब्द 2-3 बार प्रयोग कर रहा हूँ, प्राणनाथ जी अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जागृत आत्मा है, जिम्मेदारी समझे हुए व्यक्ति है, अपने अपनी जिम्मेदारी में खरा उतरे हुए हैं। तो खड़ा हुआ आदमी क्या बोलेगा? महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व तो बोलते हैं कि बैठा मार अरे पड़ावे, हे इंद्रावती आत्मा, तू कहीं कहीं से भी तेरी गाड़ी का चक्का जो है ना मिस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तेरे को जिम्मेदारी है सीधा सीधा खींचना चाहिए और पीछे अद्वैत लाठी हाथ में लेके, परमात्मा अद्वैत ज्ञान के लाठी, हुक्म को लाठी लेकर के राजी परमात्मा खड़े हैं। इसीलिए तो सीधा सीधा आगे चल। देखने में तो निर्दयी है गाड़ीवान, लेकिन वो तो निर्दयी होना ही पड़ेगा, नहीं तो तू आगे चलेगा ही नहीं, तेरी गाड़ी आगे निकलेगी नहीं। वो भी बेचारा अपने कर्तव्य के वश में है, लेकिन तेरा भी तो कर्म है बैल। इसी तरह हुक्म को दोष मत दो, अपनी जिम्मेदारी समझो कि अगर मैं इस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सका तो फिर मैं भी च्युत हो जाऊंगा। इसलिए हुक्म के लाठी को सहन करना ही है और अपने कर्तव्य को निभाना है। इसीलिए थोड़ीरा वही रे छूटे कर्म आपना। हे बैल, वही रे छूटे मतलब तू जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच, वही मतलब जब तक तू पहुंचने का जगह में नहीं पहुंचेगा ना तब तक ये छूटने वाला नहीं। हे इंद्रावती आत्मा, जब तक तुम सारी जड़ चेतन को मुक्ति दे करके परमधाम से ब्रह्मात्माओं को मूल मिलाव में उठाने के बाद तभी तेरी छुट्टी मिलेगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, रास्ता कठिन है। इंद्रावती आत्मा अपने लिए बोलती है। तो सभी लीडरों के लिए अपना अपना ड्यूरेशन है, अपना अपना टाइम में सबका काम करना ही है। जब तक हम अपना काम, अपना कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे और ये ना छूटे कर्म, हमारा ये कर्म का ये छूटने वाला नहीं। इसीलिए बीच में अब श्वास लेना नहीं है, सब एक ही श्वास में होकर के इस जंग के साथ लड़ना है, ये युद्ध लड़ना है। इस भाव से सभी देश को तत्कालीन समय में महामती प्राणनाथ जी आह्वान कर रहे हैं और ये आह्वान आज भी हमारे कान, प्रत्येक के कान में ये आवाज गूंज रहा है, लेकिन हृदय तक पहुंचाने में देरी कर रहे हैं। उस देरी के कारण सारा देश डूब रहा है, व्यक्ति मर रहा है। इसीलिए प्यारे भक्तजन महानुभाव, मेहराज कहे एम कीदा छे घनारे, धोड़ीरा माम के तारी दूसरी। महामती प्राणनाथ जी अपने ऊपर परमात्मा के हुक्म के लाठी को सामने में देखते हुए समाज उत्थान, देश उत्थान और इन भ्रमित संसार में भूले हुए आत्मा को सही डायरेक्शन दे करके सच्चिदानंद स्वरूप में एकाकार कराने का इतना बड़ा दायित्व अपने जीवन में समझते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी का अंतरात्मा से पुकार अपने ऊपर घटा करके देशवासियों को, जिम्मेदारी लेकर के चलने वालों को आह्वान करते हैं। और बहुत जरूरी है, कितने ऐसे देश हमारे धरती के ऊपर है कि ऐसे आपातकालीन समय में भी लोग, ये महामारी का समय मामूली नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी एक्सीडेंट होती है, अब पैसेंजर गाड़ी से बाहर निकल करके अब आधा मरा हो गया है। हेल्प करने वाले हेल्प का टैग लेकर के, कार्ड लेकर के आते हैं, विश्वास करके उसको कार्ड दिया है, आकर के जल्दी जल्दी कहीं हाथ टूट गया क्या, ऐसा कुछ हेल्प करने के बहाने से जेब में डाल करके सब, कोई तो पैसा निकाल रहा है, तो कोई तो चेन निकाल रहा है, तो कोई क्या निकाल रहा है। ऐसी जी मेरे किसके ऊपर विश्वास करें। ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट में हम कभी कभी देखने को मिलता है। और मेरा एक दोस्त साक्षात बता रहा था कि थोड़ा एक्सीडेंट में बेहोश हो गया और पानी पानी बोल रहा है, होश में, आधा होश में पानी पानी बोल रहा था।
तो बोलता है ए पानी लेके आ, पानी लेके आ करके बगल में आ रहा है, और उसका एक सुंदर उनका जो घड़ी है वो निकाल कर जेब में डाला और पर्स में निकाला, लेकिन उसने आधा बेहोश में आदमी को पहचाना था, कुछ नहीं बोला। और जब होश में आया फलना ने मेरा घड़ी और मेरा पर्स निकाला होगा एक्सीडेंट के समय में। पुलिस को सीधा बोला, हाँ, उसको चौकी में खड़ा कर दिया। लोग एक मर रहा है सामने में और उसके संपत्ति को उठा रहा है, तो क्या मनुष्य किस अर्थ में मनुष्य है? बहुत दुख की बात है। ये तो छोटी सी उदाहरण बताए। देश आज महामारी में डूब रहा है और महामारी के लिए जो विदेश मदद दे रहा है और वो देश के लिए वो मदद दे रहा है विदेशी सरकार, और जो देश संचालन करने की जो जिम्मेदारी लेके जो बैठे हैं वही उसमें कमीशन खा रहा है, उसमें भी लूट नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे समाज में जब अपने पिताजी ही अपने लड़का के लिए उसके दोस्त ने पेंट भेजा, पिताजी ने पता चला तो दिए ही नहीं, खुद पहना वो पेंट। ये कैसे पिताजी है? उसका ऑलरेडी 17 पेंट है, लड़का का खाली तीन पेंट था, उसका दोस्त ने भेज दिया तो पिता ही पहन लिया। बाद में पूछता है कि आपको मैंने पेंट भेजा था, मिला? तो लड़का ने आकर बोला बेचारा शर्मिंदा है, हाँ मिला। घर में आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अच्छा हुआ कलर नहीं पूछा। हाँ? आकर के पिताजी को बोलता है, पिताजी फलाना ने पेंट भेजा था क्या? यही तो है करके बोल, यही तो है करके। ऐसे ही प्रजा के लिए राजा अभिभावक है, माता पिता अपने परिवार का अभिभावक है, संस्था का जो लीडर है वो अभिभावक है। तो अभिभावक बन करके जो गाड़ी को, देश रूपी गाड़ी और प्रजा रूपी गाड़ी को जो खींच रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। तो निस्वार्थ भाव से और बस मानव, आज के लिए मानव बने और मानवता के सेवा में निस्वार्थ भाव से उतरे, फिर कल देखा जाएगा आगे जो अपना अंकुर जो करना है बाद में करिए, लेकिन आज के तिथि में जा करके महामती प्राणनाथ जी को संदेश को आत्मसात करते हुए घर घर नगर नगर व्यक्ति व्यक्ति जो है आज के लिए जाग उठें, इतने आह्वान करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। महामती प्राणनाथ जी को याद करते हुए, गुरु जी मंगलदास जी का आशीर्वाद को याद करते हुए मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंदी पश्चिम कोड़जा शहर बाजारी हट, नी घर का बंजे बिकन दमड़ी बट, बिकन दमड़ी बट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शाही दिन्नी चाइना पाण के बोलिना मोह मिठा, जीरे मुआ न छूटो मंजा, जे इनी डिठा, जे इनी डिठा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।